हेलो एवरीवन, एमसीक्यूज़ इन कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसमें कुछ अनदर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि हर कंप्यूटर के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आपके लिए बेनिफिशियल हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। विच कीज़ इनेबल द इनपुट ऑफ नंबर्स क्विकली। ये कह रहे हैं इनमें से कौन सी की ऐसी हैं जो कि नंबर्स को बहुत तेज़ी से एंटर करती है कंप्यूटर के अंदर। कौन सी कीज़ होंगी? सिंपल सी बात है, न्यूमेरिक कीपैड जो होता है उससे हम आसानी से और बहुत ही जल्दी से किसी भी नंबर को कंप्यूटर के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो न्यूमेरिक कीज़ कौन सी होती हैं? 0 से लेके 9 तक होती हैं। राइट हैंड ऑफ द कीबोर्ड ये पाई जाती हैं। ठीक है, 0 से 9 तक जितनी भी कीज़ होती हैं वो न्यूमेरिक कीपैड पर होती हैं। उसमें कुछ अदर सिंबल्स भी आपको दिखाई देते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, इस तरीके के कुछ अलग सिंबल्स भी होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? न्यूमेरिक कीपैड हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइस। ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर केवल और केवल इनपुट डिवाइस दे रखी हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं जिसके अंदर से हमें सिलेक्ट करके बताना है केवल कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं। तो कौन कौन सी इनपुट डिवाइस हैं? पहला ऑप्शन है माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। नहीं, मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है। सेकंड है माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। माउस, कीबोर्ड, प्लॉटर। प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। स्कैनर जो है हमारी इनपुट डिवाइस है। माउस भी, कीबोर्ड भी और स्कैनर भी, तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं, इसलिए इसका आंसर लास्ट डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड द। ये कह रहे हैं सिस्टम का जो मेन बोर्ड है उसको क्या कहा जाता है, जिस पे सारे कार्य होते हैं। जो मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर है वो होता है आपका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो है वो सिस्टम का या आपके कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इसमें पूछा गया इसमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। तो तीनों ही आउटपुट डिवाइस हैं, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। तीनों ही आउटपुट डिवाइस, और इन्होंने पूछा कौन सी नहीं है, तो इसमें आंसर नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी आउटपुट डिवाइस फॉर द कंप्यूटर इज। कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? वीडियो मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस। तो कौन सी है आपकी मोस्ट? ये है आपकी वीडियो मॉनिटर। यानी सबसे पहले जब हम कुछ भी काम करते हैं वो सब हमें किस पे दिखाई देता है? मॉनिटर पर दिखाई देता है, तो इसलिए इसको प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कहा गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इनटू इंफॉर्मेशन। ये कह रहे हैं कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस की जाती है इंफॉर्मेशन के अंदर। यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो केवल डेटा ऐसी चीज़ है जिसको हम प्रोसेस करते हैं वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी हम जो भी कुछ टाइप करते हैं वो सब डेटा होता है, और उसके बाद जब हम उसको कंप्यूटर में प्रोसेस करते हैं, यानी कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, कैलकुलेट करता है, तो वो एक इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसका आंसर डेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कैन मेक इट ईजियर टू प्ले गेम्स। कह रहे कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप आसानी से कंप्यूटर में गेम्स खेल सकते हैं? द आंसर इज़ जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है? एक टाइप की एक स्टिक होती है जिसका काम हम वीडियो गेम्स को खेलने के लिए करते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट और इजीली हम गेम खेल सकते हैं। नेक्स्ट है ए कीबोर्ड इज़ ए काइंड ऑफ डिवाइस। कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? ब्लैक डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, वर्ड प्रोसेसिंग डिवाइस है। जैसे हम सभी को पता है, एक इजी क्वेश्चन दे रखा है, कीबोर्ड एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जिसका काम हम कंप्यूटर के अंदर किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए प्रिंटर इज़ ए काइंड ऑफ डिवाइस। प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? प्रिंटर जो है हमारी वो एक प्रकार की कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ना ही इनपुट है, ना ही वर्ड प्रोसेसिंग है, ना ही प्रोसेसिंग है। आउटपुट डिवाइस है जिसका काम डेटा को एक पेज के ऊपर छापने का या प्रिंट करने का होता है, तो ये हमें एक आउटपुट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंप्यूटर इज मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर इक्विपमेंट। कह रहे कंप्यूटर जो है इनमें से किस प्रकार के हार्डवेयर इक्विपमेंट से बना है? तो कंप्यूटर हमारा किस प्रकार के इक्विपमेंट से बना है? फर्स्ट ऑप्शन इज मॉनिटर, सीपीयू, माउस, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क। द सेकंड इज मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रोग्राम एंड नेटवर्क। द थर्ड इज मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एंड मॉडेम।
द नेक्स्ट इज़ मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, एप्लीकेशन एंड नेटवर्क। तो देखिए हमारा जो कंप्यूटर है वो किस चीज़ों से बना हुआ है, वो मॉनिटर से बना है। मॉनिटर ऑब्वियसली होगा उसमें। CPU ज़रूरी है, कंप्यूटर का दिमाग है, सारी चीज़ें प्रोसेस करता है। माउस और कीबोर्ड भी ज़रूरी हैं इनपुट देने के लिए। सॉफ्टवेयर और नेटवर्क भी ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, किसी भी प्रकार के प्रोग्राम को, किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन को चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, यानी कि हम कंप्यूटर को चलाएंगे तो वो किसी न किसी एप्लीकेशन से ही चलाएंगे, और एप्लीकेशन से चलाने के लिए, और एप्लीकेशन जो है वो हमारी सॉफ्टवेयर ही कहलाती हैं। और नेटवर्क प्रोवाइड करता है जिससे हम कनेक्टिविटी लेते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्विपमेंट विच होल्ड द स्क्रीन और ऑफ अ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जो कि होल्ड करता है कंप्यूटर की स्क्रीन। तो आंसर क्या होगा आपका, मॉनिटर। ठीक है, कंप्यूटर की स्क्रीन इसी पर आती है, जो भी आप कंप्यूटर पर वर्क करते हैं वो सब आपको इसी पे दिखाई देता है, कंप्यूटर पर ही होल्ड होता है, इसीलिए इसका आंसर मॉनिटर है। द नेक्स्ट इज इन ए कंप्यूटर मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग टेक प्लेसेस इन। कह रहे हैं इसमें से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रोसेसिंग करती हैं। प्रोसेसिंग केवल और केवल एक ही डिवाइस करती है जिसका नाम है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि इट इज़ द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर। नेक्स्ट क्या है, द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के फिजिकल कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, फिजिकल कंपोनेंट यानी बाहरी अवयव जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। तो वो क्या होते हैं, हमारे हार्डवेयर होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, ये सभी हमारे हार्डवेयर हैं, इनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इनपुट ग्राफिकल इमेजेस एंड पिक्चर्स फॉर अ कंप्यूटर। इनमें से कौन सी ऐसी इनपुट डिवाइस है जो कि ग्राफिकल इमेजेस और कंप्यूटर को, पिक्चर्स को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करती है। सिर्फ और सिर्फ स्कैनर। स्कैन करने के द्वारा ही हम किसी भी फ़ोटो को, किसी भी बाहरी डॉक्यूमेंट को हम कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर सीइंग द आउटपुट यू यूज़। आउटपुट को देखने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, सीधी सी बात है, मॉनिटर का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी सब तो इनपुट डिवाइस दे रखी हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ आउटपुट। आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है आपका, व्हाट द प्रोसेसर टेक फ्रॉम द यूज़र। जो भी यूज़र से प्रोसेसर लेता है क्या वो आउटपुट है, नहीं, वो तो इनपुट है। व्हाट द यूज़र गिव टू द प्रोसेसर। यूज़र जो भी जो प्रोसेसर को देता है वो है, नहीं, वो भी नहीं है। व्हाट द प्रोसेसर गेट फ्रॉम द यूज़र। प्रोसेसर जो भी यूज़र से लेता है, नहीं। व्हाट द प्रोसेसर गिव टू द यूज़र। यस, जो भी प्रोसेसर यूज़र को देता है, जो भी प्रोसेसर यूज़र को देता है वही आउटपुट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ द कॉमनली अवेलेबल पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप्स हैव अ कीबोर्ड पॉपुलरली नोन एज। ये कह रहे हैं सबसे ज़्यादातर पर्सनल कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स में यूज़ होने वाला कंप्यूटर जो कि बहुत पॉपुलर है, कीबोर्ड जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो उसको जाना जाता है QWERTY कीबोर्ड के नेम से। ये क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये जो कीबोर्ड है ये सबसे पहले जो है टाइपराइटर्स यूज़ करते थे, और ये आपके कीबोर्ड की टॉप ऑफ द कीज़ होती हैं। तो पहले ये टाइपराइटर्स यूज़ करते थे, लेकिन आजकल स्टैंडर्ड कीबोर्ड इसी को बना दिया गया है, इसी का हम यूज़ करते हैं, और ये टॉप ऑफ द कीज़ हैं और कुछ नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। QWERTY ये टॉप ऑफ द कीज़ हैं कीबोर्ड की, तो इसलिए इसका आंसर QWERTY है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स इज अकम्प्लिश्ड बाय। ये कह रहे हैं अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड है किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए, प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, अकम्प्लिश्ड बाय, वो किसके द्वारा किया जा सकता है, किसी भी डेटा को या किसी भी प्रोग्राम को कम जगह में कैसे हम स्टोर कर सकते हैं। तो वो हम कर सकते हैं फाइल कंप्रेशन के द्वारा। ये एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम डेटा के साइज़ को या फाइल के साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। The next is code consisting of bars or lines of varying width or length that are computer
रीडेबल आर नोन एज, जो लाइंस आप बार्स देखते हैं, बार्स यानी लाइंस, ब्लैक एंड वाइट कलर की लाइंस आप देखते हैं वर्टिकली फॉर्म में या लंबाई में या चौड़ाई में, वो कंप्यूटर के द्वारा रीड की जा सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बारकोड। ठीक है, बारकोड आप देखते हैं किसी भी प्रोडक्ट के पीछे आपको लाइंस दिखाई देती हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ब्लैक एंड वाइट कलर की, वो आपकी बार्स होती हैं जो कि कंप्यूटर रीड करता है और प्रोडक्ट की उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। द नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का क्या कार्य है? सीपीयू का क्या कार्य है? परफॉर्म करना कैलकुलेशन को और प्रोसेसिंग को, यानी जितनी भी गणनाएं होती हैं, जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, वो सब किसके अंदर होती है? सीपीयू के अंदर होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या है? सिस्टम यूनिट क्या है? इज़ द कंटेनर दैट हाउसेज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। सिस्टम यूनिट के अंदर क्या होता है? ये एक घर है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का। कंप्यूटर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, अवयव हैं, वो सारे ही सारे किसके अंदर होते हैं? सिस्टम यूनिट के अंदर होते हैं। यानी कि जितने भी वायर्स हैं, चिप्स हैं, ठीक है, कनेक्शंस हैं, वो सब कनेक्शन सिस्टम यूनिट के अंदर होते हैं, इसलिए कंटेनर कहा गया इसको हाउस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का। नेक्स्ट है ए सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स ए कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, इट इज़ कॉल्ड। कह रहे हैं इंस्ट्रक्शंस की एक सीरीज़, इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देशों का एक समूह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है, उसको क्या कहते हैं? उसको प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, प्रोग्राम क्या है? ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन से बहुत सारे निर्देशों को जब हम एक साथ मिला देते हैं तो एक प्रोग्राम बन जाता है। एंड ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। और बहुत सारे प्रोग्राम्स को जब हम ग्रुप कर देते हैं तो वो एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो सॉफ्टवेयर किससे बनता है? प्रोग्राम्स के समूह से बनता है। और प्रोग्राम कैसे बनता है? इंस्ट्रक्शंस के समूह से बनता है। तो आपसे पूछा गया है सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है, तो वो क्या है? प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई इज़ द कैप्स लॉक की रेफर्ड टू एज अ टॉगल की। कह रहे हैं कैप्स लॉक की को टॉगल की क्यों कहा गया है? तो क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? बिकॉज इट्स फंक्शन गोज बैक एंड फोर्थ एवरी टाइम इट इज़ प्रेस्ड। ये कह रहे हैं जितनी भी बार आप इसको ऑन ऑफ करेंगे तो इसका जो फंक्शंस है वो बैक होता रहेगा, वापस होता रहेगा। जैसे कि अगर आप एक बार कैप्स लॉक को प्रेस करेंगे तो क्या होगा? तो सारे लेटर्स कैपिटल में आने लगेंगे, अपर केस में आने लगेंगे। दोबारा आप इसको प्रेस करेंगे तो सारे लेटर्स लोअर केस में आने लगेंगे, स्मॉल लेटर्स आने लगेंगे। ठीक है, तो फिर यानी कि इसका जो फंक्शन है वो गो बैक होता है, इसलिए इसको टॉगल की कहा गया है। ठीक है, जब आप इसको प्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज वुड इंक्लूड अ कीबोर्ड। ये कह रहे हैं आपकी जो कीबोर्ड है उसको किस कैटेगरी में रखा गया? प्रिंटिंग डिवाइस में रखा गया, आउटपुट डिवाइस में, पॉइंटिंग डिवाइस में, इनपुट डिवाइस में। कीबोर्ड कैसी डिवाइस है? आप सभी को पता है इनपुट डिवाइस है, कई बार रिपीट हो गया है, तो इनपुट डिवाइस इसका आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड कंटेन्स डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। ये कह रहे हैं कौन सी ऐसी टेक्निक है जो कि क्या करती है? कैलकुलेशन करती है और उस कैलकुलेशन का डिसीजन मेकिंग करती है। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टेक्निक है, क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का। ये सीपीयू के अंदर होती है। सीपीयू के आपके 3 यूनिट होते हैं, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, जिसमें कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी ALU काम करती है सभी कैलकुलेशंस को करने का, इसलिए इसका आंसर ALU है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंट्रोल, शिफ्ट एंड ऑल्ट कीज़ आर कॉल्ड कीज़। यानी कि जो ऑल्ट की होती है, कंट्रोल की होती है, शिफ्ट की होती है, इन कीज़ को हम क्या कहते हैं? इन कीज़ को हम फंक्शन कीज़ कहते हैं। कौन सी की होती हैं? फंक्शन की होती हैं, इनका नाम है फंक्शन कीज़। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? डिवाइस कन्वर्ट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा एंड प्रोग्राम्स इनटू ए फॉर्म दैट द यूज़र कैन प्रोसेस। ये कह रहे हैं वो कौन सी डिवाइस है जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा को किस में कन्वर्ट कर देती है? प्रोग्राम्स में, कंप्यूटर, जिससे कि कंप्यूटर्स को प्रोसेस कर पाए। तो किससे करते हैं हम? इनपुट डिवाइस से। इनपुट डिवाइस से हम क्या करते हैं? हम लोग ह्यूमन हैं, हम लोग जो भी समझते हैं हम इनपुट के द्वारा उसके अंदर इनपुट कर देते हैं कंप्यूटर के अंदर, और कंप्यूटर उसको कन्वर्ट कर देता है प्रोग्राम्स में, जिससे कंप्यूटर उसको समझ पाए, इसलिए इसका आंसर इनपुट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर सिलेक्टिंग और हाईलाइटिंग
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ जनरली यूज्ड फॉर। किसी भी डेटा को सिलेक्ट करना है, किसी भी डेटा को हाईलाइट करना है, ठीक है, किसी भी डाटा को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? हम माउस का यूज़ करते हैं, ठीक है। आंसर हमारा माउस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय। जो कंप्यूटेशंस हैं या लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो किसके द्वारा परफॉर्म होते हैं? पीछे भी एक क्वेश्चन आता है, जो भी कैलकुलेशंस हैं, लॉजिक्स हैं, वो सब ALU के अंदर सॉल्व होते हैं, ठीक है। ALU का फुल फॉर्म ही है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक यानी मैथमेटिकल क्वेश्चंस करता है, लॉजिकल करता है, और ठीक है, तो लॉजिकल आ रहा है, लॉजिकल ऑपरेशन, तो दैट्स वाई इसका आंसर क्या होगा? ALU होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइस दैट लेट द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद यू। एक वो डिवाइस जिससे आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इनपुट डिवाइस से। जो भी आपको कंप्यूटर से पूछना है, बताना है, आप उसको इनपुट कर सकते हैं इनपुट डिवाइस से, कीबोर्ड से, चाहे माउस से या किसी अदर डिवाइस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी डिवाइस दैट ए कंप्यूटर यूजेस टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। ऐसी कौन सी प्राथमिक डिवाइस है जिसका कंप्यूटर यूज़ करता है डेटा को स्टोर करने के लिए? तो कंप्यूटर के अंदर जो प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस लगी होती है वो होती है हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव यानी HD। सिर्फ HD का प्राइमरली यूज़ करता है, बाद में अदर चीज़ें आती हैं, पहले हार्ड ड्राइव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट। इनमें से कौन सा फंक्शन क्या नहीं है? कंट्रोल यूनिट का नहीं है। कंट्रोल यूनिट कौन सा काम नहीं करती? रीड इंस्ट्रक्शन, रीड भी करती है इंस्ट्रक्शंस को, एग्जीक्यूट भी करती है इंस्ट्रक्शंस को, इंटरप्रेट भी करती है, लेकिन डायरेक्ट ऑपरेशंस को डायरेक्ट नहीं करती, किसी कार्य को डायरेक्ट नहीं करती है वो, ठीक है, क्योंकि कार्य जो है को डायरेक्ट करने के लिए उसके पास अदर चीज़ें हैं, ALU है या फिर मेमोरी यूनिट है, ठीक है, लेकिन ये सारे काम करेगी। कोई इंस्ट्रक्शन आए उसको रीड करेगी, कोई इंस्ट्रक्शन आए उसको एग्जीक्यूट करेगी, कोई इंस्ट्रक्शन आए इंटरप्रेट करेगी, बट डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं करेगी, मतलब सीधे ऑपरेशन को नहीं कर देगी, इसलिए इसका आंसर 4th है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। इसमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड है, मॉनिटर नहीं है, मॉनिटर हमें आउटपुट दिखाने का काम करती है, माइक्रोफोन भी है और जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है, तो मॉनिटर इसका आंसर है। नेक्स्ट है अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन से होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं किसी भी डाटा को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ठीक है, इस तरीके के अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं। अब आप इसमें से देख लीजिए कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेशन है। फर्स्ट है, इन्वॉल्व करता है मैचिंग डेटा, नहीं। सॉर्ट डेटा आइटम्स, स्टैंडर्ड, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, यूज़ कंडीशंस एंड ऑपरेटर्स एंड और, नहीं। इंक्लूड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, यस, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 4th वाला आपका, एडिशन, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सारे ऑपरेशन किसके हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं। नेक्स्ट है, द आउटपुट डिवाइस मेक इट पॉसिबल टू। आउटपुट डिवाइस क्या पॉसिबल करती है? व्यू और प्रिंट करना डाटा को, यस। स्टोर करना, नहीं। स्कैन करना, नहीं। इनपुट देना, नहीं। आउटपुट डिवाइस का काम क्या है? डाटा को हमें शो करता है, दिखाता है स्क्रीन पर, या फिर प्रिंट करके दिखाता है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट होगा, व्यू एंड प्रिंट डेटा। नेक्स्ट है, वेन एवर वी हैव टू गिव स्पेस बिटवीन द टू वर्ड्स वाइल टाइपिंग ऑन PC हैव टू प्रेस ए की नोन एज। कह रहे हैं जब हम दो अक्षरों को टाइप करते हैं कीबोर्ड से और बीच में हमें स्पेस जगह देनी होती है, तो हम कौन सी की का यूज़ करते हैं? स्पेस बार का। आप सभी को पता होगा, जो कीज़ होती हैं सबसे बॉटम में सबसे बड़ी की जो होती है हमारी, वो स्पेस बार होती है, उसी का यूज़ करते हैं हम अक्षरों के बीच में स्पेस देने के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म यूज टू डिफाइन ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज। कह रहे हैं द टर्म यूज टू डिफाइन ऑल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। जो टर्म हमारी सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को क्या करती है? डिफ़ाइन करती है, वो क्या है? वो टर्म है हमारा हार्डवेयर, क्योंकि इनपुट डिवाइस भी मोस्टली सब हार्डवेयर हैं और आउटपुट डिवाइसेस भी सारी हार्डवेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिवाइस दैट कॉपीज़ और रिप्रोड्यूस टेक्स्ट एंड इमेजेस इज़ ऑल्सो कॉल्ड। एक डिवाइस जो कि डेटा को क्या करती है? कॉपी करने का काम करती है, रिप्रोड्यूस करने का काम करती है, किसी भी इमेज को, उसको क्या कहते हैं हम? स्कैनर कहते हैं। रिप्रोड्यूस कर रही है, वो रिप्रोड्यूस क्यों कर रही है? हमारे पास हार्ड कॉपी में था,
हम उसको कंप्यूटर सिस्टम के अंदर दोबारा से प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो स्कैन करके कर रहा है, इसलिए इसका काम क्या है, ऑप्टिकल स्कैनर है। इन कंप्यूटर मोस्ट प्रोसेसिंग टेक प्लेसेस इन, कंप्यूटर के अंदर ज़्यादातर प्रोसेसिंग कहाँ होती है, ज़्यादातर नहीं सारी ही प्रोसेसिंग होती है हमारी सीपीयू के अंदर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। ये सारे आपके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको किसी भी एमसीक्यू में कोई भी इशू हो, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।